हिंदू एकता हमारा ये संदेश है। जो हमारी बहन बेटियों को इनको शिकार बनाया जा रहा है, ये ना बनाया जाए। हिंदू सो रहा है। कोई भी मोमडन है वो हिंदू के नाम से दुकान खोल लेता है, ठीक है, कलावा हाथ में डाल लेता है। उस काल में सिर्फ हिंदू ही थे, मुगल तो 1400 साल के बाद आए हैं। किसी नेता के साथ नहीं बटना है, केवल हमें सनातन धर्म को बचाना है। जो गौ माता को काटने का काम कर रहे हैं उनका भी इलाज हुआ जा रहा है। यही मुद्दे हमारे। आज आप यहाँ एकत्रित क्यों हुए हैं सब, और हिंदू पद यात्रा का आप संदेश क्या देना चाहते हैं जनता? ये संदेश देना चाहते हैं, शांति पूर्वक से निकाल रहे हैं यात्रा। हिंदू एकता हमारा ये संदेश है कि जो हमारी बहन बेटियों को इनको शिकार बनाया जा रहा है, ये ना बनाया जाए। हिंदू सो रहा है लेकिन हिंदू मरा नहीं है। हिंदू को परेशान ना किया जाए, शांति पूर्वक से यात्रा की जा रही है। ये केवल हमारी हिंदू एकता दिखाने के लिए ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। बंगाल में मुर्शिदाबाद एक जगह है, वहाँ पे रामनवमी के दिन पथराव करा गया है, उसमें क्या कहेंगे? बेटा हम तो ये क्या कहेंगे, जिनको जो शिक्षा मिलती है वो है, उनके यहाँ पर ये बात सिखाई जाती है स्कूलों में। उनकी किताब में लिखा हुआ है हिंदुओं को मारो, हिंदुओं को ऊपर पत्थर चलाओ, पत्थरबाजी करो। इसलिए ही तो मैंने कहा है कि अपनी संख्या बढ़ाओ और उनकी संख्या को कम करो। हिंदू राष्ट्र से क्या समझते हैं? हिंदू राष्ट्र से क्या संदर्भ देना चाहते हैं? बेटी हिंदू राष्ट्र से ये है कि हिंदू राष्ट्र होगा तो शांति से जियोगी आप भी और मैं भी। देख लो मुस्लिम राष्ट्र कितने हैं, देखो रेड रोड डेली। 29 जितने भी राष्ट्र हैं बराबर बमबारी चल रही है। हमारा हिंदू यहाँ पर है तो हम लोग शांति पूर्वक रह रहे हैं। हिंदू का मतलब है शांति, सर्व की सर्व प्रगति। आज यहाँ क्यों मौजूद हैं? आज यहाँ मौजूद है, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं बनाने आई है। आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? सिर्फ रामनवमी की शुभकामनाएं देना चाहते हैं या फिर कुछ मुद्दे भी हैं आपके? मुद्दे बहुत है जी। मुद्दे तो हिंदू एकता का नारा एक ही होता है, जय श्री राम। जय श्री राम के अलावा कुछ नहीं? बहुत कुछ है जी वैसे तो। कोई 5 मुद्दे तो पता होंगे? है जी, 5 मुद्दे तो पता होंगे आपको? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गौ माता राष्ट्र माता, भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और जितने भी चीजें हैं सब शांत हो जाएं। ये जो आतंकवाद जिहाद फैला रहे हैं इनको एक का इलाज होगा अच्छे से, और जो गौ माता को काटने का काम कर रहे हैं उनका भी इलाज हुआ जा रहा है बराबर से। यही मुद्दे हमारे। बाकी जो गलत कर रहे हैं उनके लिए भी चेतावनी है, सुधर जाए, अभी भी वक्त है उनके पास। आज आप एकत्रित क्यों हुए हैं यहाँ पे सब? किसी भी प्रकार का हमारी हिंदू एकता है, ये बार-बार और आपको हिंदू कहा एकता जा रहा रैली है। निकाल रहे हैं अन्यथा भाई। हम आपकी हिंदुओं को जिम्मेदारी जगाने होगी के और लिए प्रशासन की ये रैली जिम्मेदारी निकाल होगी। रहे हैं, हिंदू संगठन एक करने के लिए। क्योंकि आजकल जो देख रहे हैं आप, समस्या सब इतना देख ही बड़ा रहे हो, कार्यक्रम तो इसलिए में हम सबको एकजुट होना चाहिए, इसलिए ये रैली निकाली जा रही है। भारत में खास तौर में दिल्ली में धर्मांतरण के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या हमारे हिंदू जो बहनें हैं उनमें संस्कार की कमी है? क्या उनको धर्म का ज्ञान नहीं है इस वजह से? ऐसा है, उसमें पता क्या है, उसमें एक और सभी पीछे विदेशी कुछ सहायता मिल रही है इन लोगों को। आप सभी से मेरी विनती है, हमारे हिंदू भाइयों को अपने कीमती कुछ मुआवजा सामान का दे ध्यान करके, रखें। उनको भड़का करके, उनको धमका करके नजर और बची और माल कुछ दोस्तों का धन हो दे जाता करके, है। इसलिए आप सभी से मेरी वो विनती भटक है, जाते हैं। किसी भी भाई पे अगर किसी प्रकार का कोई हथियार है, चीजें हमें रोकनी चाहिए, कोई इसीलिए तलवार है, कोई डंडा है, रोक रहे हैं। गौ तो हत्या वो कैसे यहाँ पर जमा रोकेंगे? करा दें। भाई गौ हत्या को जब तक हम, जो गौ हत्या करेगा उसको हम नहीं मारेंगे, तब तक गौ हत्या हमारी नहीं और रुकेगी। हम मेट्रो हॉस्पिटल का भी बहुत उत्तर प्रदेश जो है, हैं। जहाँ पे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में से बीफ सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती है स्टेट वाइज, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? 60% बीफ एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश में से होता है। भाई हम तो ये चाहते हैं, भाई योगी नाथ जी हमारे बहुत प्रिय और माननीय मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना। उनकी बहुत ही शील शक्ति है, अच्छा काम कर रहे हैं। वही काम हमारा दिल्ली में अगर हो जाए ना, योगी आदित्यनाथ हमारे दिल्ली में आ जाए तो बेड़ा पार बन जाएगा। जय श्री राम। ये सोच रहे होंगे कि ये कोठी, बंगला, कार, गाड़ी, बैंक बैलेंस, भैया ये सब दूसरे के काम आने वाले हैं। ये बड़ी बड़ी कोठियों में दूसरे ही रहेंगे, तुम लोग नहीं रह पाओगे। इसलिए हमारे शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है, अगर किसी के 5 बच्चे नहीं हैं तो उसका मुख देखने का धर्म नहीं है। ये रामचरितमानस का बतला रहा हूं आपको मैं। भागवत को उठाकर देख लो, क्यों कि 4 पुत्र हमें कंधा देते हुए एक आंख लेकर के जाता है। इसलिए अगर 5 पुत्र नहीं है 5 तत्वों के, तो हमारी जिंदगी बेकार है। अब हमें एक एक करके फंसाया जाता है
जैसे अभी आपने देखा बिट्टू बजरंगी को भी फंसाया गया। अब इसको फंसा करके इसको हम लोगों से अलग करने की ये एक साजिश है। इस साजिश को अगर आप लोग समझ जाओगे तो बहुत कुछ होगा। नहीं तो एक बात तुम जानते हो, हर आदमी ये चाहता है कि हमारे देश में भगत सिंह पैदा हो, राजगुरु पैदा हो, सुखदेव पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए। हमारे लड़के को तो कुछ नहीं हो। अरे कायरो, एक बात याद रखो, अगर तुम निकलोगे, अभी एक वीडियो चल रहा है बांग्लादेश का, अजर कहाँ का है, एक माँ अपने बच्चे को बचा रही है, हजारों लोग बाग है, कोई केली को पत्थर फेंक कर मार रहे हैं, लेकिन जब शेरनी ने तलवार उठाई से भगे झुंड में एक भी नजर नहीं आए महाराज। वो अपने बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन सामने वाले की ये पहचान नहीं होती ना, आखिर सामने वाला है कौन। आपने देखा होगा कोई भी दुकान है, ठीक है, कोई भी मोमडन है, वो हिंदू के नाम से दुकान खोल लेता है, ठीक है, कलावा हाथ में डाल लेता है। आप ये एक बताइए, मैंने कलावा पहन रखा है, आप मेरी शक्ल से मेरे को पहचान लोगे मैं हिंदू या मुसलमान हूँ। प्रेम उसने किया, लेकिन हिंदुओं ने समझाया, सबने समझाया, नहीं समझी, आगे फ्रिज में मिलेगी, उसका रिजल्ट आपके सामने होगा। लेकिन वो तो क्या, उसने एक बयान दिया था कि राधा ने भी तो कृष्ण से प्यार किया था, तो उसने तब ये कृष्ण से थोड़ी पूछा था कि हिंदू है या मुसलमान। इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं, काल में सिर्फ हिंदू ही थे, ये मुगल तो 1400 साल के बाद आए हैं। वेदों के साथ तो या उसके साथ छेड़छाड़ ना करे, क्योंकि राधा कृष्ण के टाइम पे कोई मुगल नहीं था यहाँ पे, ना कोई वो था। इसलिए मरो तो कम से कम लड़ते लड़ते शेर की मौत तो मरो यार, छुप करके गीदड़ की मौत क्यों मर रहे हो भाई? मरना तो निश्चित है, इसलिए मरो तो लड़ते लड़ते मरो। मैं गाय बचाने का नहीं काम समर्थन नहीं करूंगा, मैं तो गाय मारने वालों का समर्थन करता हूँ। सरकार का भी आपको समझना पड़ेगा। हमने तो देखा नहीं है, लेकिन सुन रहे हैं सरकार भी देती है, ठेका देती बताई, तो सरकार को भी देखिए आप। इसलिए सारी बातों को छोड़ करके एक संगठित हो, और जो लोग हमें बदनाम कर रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अनेक प्रकार से, उन लोगों को आपको समझना होगा और एक होना होगा। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन एक हिंदू से झगड़ा होगा और 50 हिंदू उसके सामने खड़ा हो जाएगा, उस दिन हिंदू के ऊपर अत्याचार बंद हो जाएगा। आज मेरे से झगड़ा हो रहा है, मैं लड़ रहा हूं, आपसे झगड़ा हो रहा है, आप लड़ रहे हैं, इसलिए याद रखिए, एक होना सीखिए। तभी तो कहा है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और बटियाओगे तो कट जाओगे। कि साजिश नहीं, एक होकर के रहो। और बिट्टू बजरंगी को मैं इस बात का आश्वासन देता हूँ, उम्र तो मेरी भी ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, हम मर जाए तो हमारी बात को याद रखना। और आप सभी लोग ध्यान दे करके सुनना कि इस रैली को सभी युवा साथी लोग जीवित रखें। ये एक याददाश्त है, और बजरंगी जैसा शेर हर जगह नहीं मिलता महाराज। ये हमें विरासत परमपिता परमात्मा की बजरंगी के रूप में एक हिंदुओं को वो शेर मिला है, जिसके नाम से ही लोगों के कपड़े भी पीले हो जाते हैं। तो आप जानते हो, काम तो काम है, जिसका नाम चलता हो। इसी बात को लेकर के मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, और यही बात कहता हूँ कि आप लोग एक रहिए और सेफ रहिए। अगर बढ़ जाएंगे तो कट जाएंगे। ये देखिए, आप दुनिया में कितने युद्ध चल रहे हैं, देख लीजिए, हमारा भारत सेफ है। आज आप लोग सेफ बैठे हुए, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए बटो मत। अभी हमारे बीच में एक टुकड़ा डाल दिया गया है, जिसे यूजीसी बोल रहे हैं, वो भी हमारे बांटने का है, इसलिए उसमें भी नहीं हमें बटना है, किसी नेता के साथ नहीं बटना है, केवल हमें सनातन धर्म को बचाना है। और जो ये देशद्रोही हैं, जहां मिले वहां टरका दो, जितना कम होगा उतना सेफ रहेगा। बोलो जय बोलो सियावल रामचंद्र की। इस दोषियों का अगर कोई जिम्मेदार है तो केवल हम हैं। क्यों? कि हमने अपनी एकता नहीं दिखलाई, हम एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते हैं, केवल नारे और रैलियों में अपना दम लगाते हैं। रैली और नारों को छोड़ो, एक अपना संगठन बनाओ, उसमें पैसा इकट्ठा करो।